बेदर्दी रांझना तू लाई जा नैना पल की बेदर्दी रांझना तू लाई जा बिना पल की बेदर्दी रांझना। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। मोती वे ओ मेरा खोया न तेरा, हाय मोती वे ओ मेरा खोया न तेरा। ओ बाबुआ मैं तो जाया सुननी बजा, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। छाप तिलक सब छीन ली रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे तो से नैना मिलाई के। नमस्कार, टाइम्स हिमाचल में खैर मकदम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज आप हमें देख रहे होंगे, हम पलती मार के बैठे हैं और ये जो हमारा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आज ना कोई खबरें हैं, ना कोई विश्लेषण है, ना बहस है और ना किसी और मुद्दे पर चर्चा है। आज का कार्यक्रम संगीत से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम रूह की तारों को झंकृत करने वाला कार्यक्रम है। हमारी बड़ी कोशिश रहती है और हमारे दर्शकों का भी बार बार हमसे ये मांग भी रहती है और वो कहते भी हैं कि कार्यक्रम में उभरते हुए कलाकारों के साथ मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो, उनको सुना जाए और उनको एक मंच प्रदान किया जाए। तो इसी कोशिश में आज एक नए कार्यक्रम में हम आपके साथ हैं और इस कार्यक्रम में आज एक उभरती हुई प्रतिभा है दिग्विजय सिंह। ये प्रतिभा ग्रामीण अंचल से उठ करके शहर की भीड़भाड़ से होते हुए जिलों और यहाँ तक कि प्रदेश के बड़े से बड़े मंचों तक अपनी आवाज़ का जादू बिखेर चुके हैं। दिग्विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह जी के साथ तबला संगत कर रहे हैं विक्रम सिंह जी। विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिग्विजय जी, टाइम्स हिमाचल ने एक कोशिश की है कि आप जैसे जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको एक मंच प्रदान हो जी। और आप तो पहले ही एक अच्छे मंच पर, प्रदेश के एक अच्छे मंच पर अपनी गायन शैली का प्रभाव जमा चुके हैं, प्रभुत्व जमा चुके हैं और एक बड़े उद्देश्य के साथ, लक्ष्य के साथ संगीत को साधते हुए साज, रियाज और बाज के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से संबंध रखते हैं और इस संगीत की ये जो स्वर लहरी में आप डूबे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी वैसे तो मैं बचपन से ही मुझे जो एक गॉड गिफ्ट था वो भगवान से मिला। जो मैं एक सबसे पहले ढोलक बजाता था, उसके बाद मेरा धीरे धीरे वोकल की तरफ भी रुझान हुआ, मेरा शौक़। क्योंकि जो प्रेरणा मुझे मिली वो मेरे माता जी, मेरे मम्मी बहुत अच्छा गाते हैं और मेरे मामू जी, वो भी डॉक्टर प्रेमपाल जी, उनसे भी हम सीखे हैं संगीत। और तो उनको सुन सुन के ही जैसे जैसे वो गाते थे, रियाज़ करते थे, मेरा बचपन थोड़ा नानी के घर ज़्यादा रहा है, तो वो वहाँ पे सुबह उठ के रियाज़ करते थे, तो हम उनको सुन सुन के बस वैसे ही हमें भी शौक़ धीरे धीरे जागने लगा। फिर बस तो संगीत को आपने प्रोफेशनली, आप जी बड़े मंचों पे आ गए हैं, तो इसके लिए भी ट्रेनिंग ली होगी, कुछ प्रशिक्षण लिया होगा? जी मैं अपने मेरे गुरुजी थे स्वर्गीय श्री डॉक्टर लालचंद जी और डॉक्टर प्रेमपाल जी, मेरे मामू रहे वो भी, तो उनसे मैंने अपने संगीत की शिक्षा ली है। बाकी संगीत तो एक ऐसा है कि अभी हम सीख ही रहे हैं और ये ताउम्र चलता है, जब तक जिंदा है तब तक। इससे पहले कि हम संगीतमयी धुनों के साथ आगे बढ़े, एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, मैं वो जरूर कहना चाहूँगा। साज है साजिंदे है, साज है साजिंदा है और है कद्र मौसीकी की, तभी तो जिंदा है। इन पंक्तियों के साथ देखिए, ये जो मास है, ये महीना श्रावण का भी है और ये महीना हमारी आज़ादी का भी है। हमें आज़ादी का जो एक
सुनहरा ख्वाब हमने देखा था वो इसी महीने में हम 15 अगस्त को पूरा करते हैं, जब हम गुलामी की बेड़ियों से बाहर आकर के स्वतंत्र हवा में आए थे। तो क्यों ना आज की इस महफिल की जो शुरुआत है वो एक देशभक्ति गीत से हो जाए। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकते सुबह ने, मचलती शामों में, अकेली रातों में, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है गाँव की गलियों में कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। बहुत खूब दिग्विजय जी। जो हमारे सैनिक इस समय हमारी रक्षा में बॉर्डर पर तैनात हैं, सरहदों पर बैठे हैं, लड़ रहे हैं, हमारे लिए प्राण दे रहे हैं, उनके लिए ये गीत डेडिकेटेड, इसी कार्यक्रम से, इसी गीत से हम उनको भी ये डेडिकेट करते हैं और उन्हीं से ये शुरुआत भी हो गई। दिग्विजय जी, जब हम देखिए हम हिमाचली हैं और कहने में गर्व महसूस करते हैं कि हम पहाड़ी हैं, तो पहाड़ी जब हम बोलते हैं ना शब्द, तो हमारा एक लोक माटी की खुशबू आनी शुरू होती है। एक हमारा जो संगीत होता है वो एक पहाड़ी संगीत है जो हमारे अंदर से आवाज़ देता है। जब तक उससे शुरुआत ना हो, वो ना सुने, तब तक हमें आनंद ही नहीं आता है। आप भी इसमें मानते हैं, क्योंकि आपने पहाड़ी संगीत को भी एक अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए प्रयास किया है दिग्विजय, जितना हम आपको सुन पाते हैं अभी बड़े मंचों पर। तो क्यों ना एक पहाड़ी संगीत की तरफ चलते हैं, और एक आप बड़ा बहुत अच्छा एक लोकगीत प्रस्तुत करते रहते हैं, जुग जियो धारा रे गुजरो। हालांकि ये जो हिमाचल के पुराने और बड़े सिंगर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे मंच पर गाया है। महेंद्र कपूर साहब ने भी इसको गाया है। आज आपसे सुनना चाहते हैं। जुग जियो धारा रे ओ गुजरो, देना मेरे गाड़ा जो बस खाओ, गाड़ी तेरा होंदा जंगलाती हो, दिनेश दे नाता इंदारती हो, जुग जियो धारा रे ओ गुजरो। ठंडा ठंडा मगडोरा पानी हो, छंबे लाए पीना मेरी जाने हो, जुग जियो धारा रे ओ गुजरो, देना मेरे गढ़
गाड़ा जो बस खाओ देना मेरे गाड़ा जो बस खाओ। हर लोकगीत एक संदेश के साथ है। जी एक बहुत पारंपरिक गीत भी है और सत्य घटना पर आधारित भी है। गीत है पार बोलो ढाको दे। जी पार बोलो ढाको दे रिड़ुआ तेरे बंदी पड़ी तू मेरे नाले नाले बोलो हेरिया शुक्र मिटा बंदी पड़ी तू मेरे नाले नाल बोलो हेरिया शुक्र मिटा बंदी पड़ी तू मेरे नाले पार बोलो ढाको दे रिड़वा तेरे बंदी पड़ी तू मेरे नाले। पहाड़ी संगीत में जब हम बात करते हैं तो उसकी अनेक सी विधाएं, जैसे नाट्य की विधा है, जी गिद्धा है। जी तो गिद्धा जब तक ना हो तब तक महफिल सजती नहीं है। जी और विशेष करके जब हम अपर महासू से चलते हैं, लोअर महासू, सोलन और ये पूरा बिलासपुर का एरिया, फिर थोड़ा और आगे नीचे जा करके झमाकड़ा आ जाता है, ये सारी विधाएं गिद्धा की हैं। और जब तक गिद्धा ना हो तब तक महफिल जमती नहीं है, जैसा हम कह भी रहे हैं। तो क्यों ना कुछ दो चार बढ़िया बढ़िया से गिद्धे जी आपकी आवाज में हमारे दर्शकों का मनोरंजन करने के। सोलनी बाजारे खोया मेरा मोती सोलनी बाजारे खोया मेरा मोती 5 रुपये की धोती वे हो मेरा खोया नथनीरा मोती वे हो मेरा खोया नथनीरा आए मोती वे हो मेरा खोया नथनीरा मोती वे हो मेरा खोया नथनीरा सोलनी बाजारे जो कोई मोती ढूंढ के लाए जो मेरा मोती ढूंढ के लाए 5 रुपये की धोती वे हो मेरा खोया नथनीरा मोती वे हो मेरा खोया नथनीरा हाय मोती वे हो मेरा खोया नथनीरा। तो जाया सुलनी बाजार ओ बाबुआ मैं तो जाया सुलनी बाजार ओ बाबुआ मैं तो जाया सुलनी बाजार ओ बाबुआ मैं तो जाया सुलनी बाजार। बेदर्दी राजना तू लाई जा नैना पल की बेदर्दी राजना तो लाई जावे ना पल की बेदर्दी राजना तो लाई जा नैना पल की 12 बिघा विच फूल लगा दे 12 बिघा विच फूल लगा फूल चुगे तेरी बेदर्दी फूल चुगे बेदर्दी राजना तो लाई जा नैना पल की बेदर्दी राजना तो लाई जा नैना पल की। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। गिद्धा देखिए क्या कितनी प्यारी विधा है जी ऐसा कोई व्यक्ति ही होगा जिसका पैर ना थिरके
कहीं बैठा हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन पैर चलना शुरू हो जाते हैं। ये गिद्धे की विशेषता है, हमारे ये विधा ही ऐसी है। हाँ जी। और हमारा कोई शादी विवाह, कोई फंक्शन, जन्मदिन, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, उसमें गिद्धा ना हो तो आनंद नहीं होता है जी। अब आपसे एक और विधा है नाटी की। जी और नाटी पूरे हिमाचल में सभी ज़िलों में जी बिल्कुल। बड़े अच्छे तरीके से गाई जाती है, नाची जाती है। और ऐसे भी जनपद हैं जहाँ पे पूरी पूरी रात नाटियाँ चलती हैं, पूरी पूरी रात लोग नाचते हैं। तो कुछ एक दो बढ़िया सी नाटी आपकी तरफ से सुनना चाहेंगे। बेसिले बुई दे मेरे अमकुवे परो बन ज़रा ओ परो बन ज़रा बेसिले बुई दे मेरे अमकुवे नोट देना हो करारा ओ नोट देना हो करारा गल्ला तू लाई जा मेरे अमकुवे। आशिम लेरा बाबुआ आशिम लेरा बाबू गला तू ले जा मेरे अमकुवे परो बन ज़रा हो परो बन ज़रा बेशिलो हुई दे मेरे अमकुवे। चनन दे झुमका मेरे कनोरा झुमका हो रचनन दे झुमका मेरे कनोरा झुमका घालून दे मेरा झुमका रचा तुम मिला के मेरे घालून दे मेरा झुमका रचा तुम मिला के मेरे राजा 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 नोड़ी दे झुमका तेरे कानोरा झुमका काला भाषा कहुआ तेरे आंगने तेरे आंगने तेरे आंगने काला भाषा कहुआ तेरे आंगने तेरे आंगने तेरे आंगने वो काला भाषा कहुआ तेरे आंगने तेरे आंगने तेरे आंगने। दिग्विजय सिंह जी, आनंद आ गया और महफिल अभी अपने चरम पर पहुंच रही है जी। इससे बीच में थोड़ा थोड़ा आपसे कुछ बातचीत करके ये भी जानना चाहेंगे हम, रियाज का क्या समय रहता है? आप कितना समय आप रियाज के लिए निकालते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए कलाकार हैं जो आपसे ये सीख सकते हैं कि अपने समय में से किस तरह से संगीत के लिए समय निकालना है। देखिए सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा रियाज़ के बारे में। जैसे कि जब हमने शुरू किया था संगीत, जो मेरा जब स्टार्टिंग हुई थी, तो उस वक्त का जो रियाज़ था, उस वक्त मैं बहुत रियाज़ किया था। और मतलब कि सुबह 4-5 बजे उठकर एक डेढ़ 2 घंटे रियाज़ किया था। फिर शाम को कई बार दिन में, मतलब उस वक्त। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्राम वगैरह हम करने लगे और स्टेज वगैरह करने लगे, तो मतलब थोड़ा टाइम वगैरह एडजस्ट करना, थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो अभी भी होता है, मगर अब ऐसा है कि आधा घंटा 1 घंटा तो मतलब सुबह शाम का रियाज़ है। जो मैं अब भी ये भी कहना चाहूँगा कि जो न्यू जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे सीख रहे हैं नए, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि रियाज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब 2-2, 3-3 घंटे का रियाज़ तो आपको करना ही चाहिए, अगर आपको संगीत में, अगर आप इतना पारंगत होना चाहते हैं। जी, अगर आप इतना टाइम नहीं दे पाते संगीत, तो मेरे हिसाब से फिर संगीत करना ही नहीं चाहिए। ये तो समुद्र है जी। जितने गोता लगाओगे उतने मोती निकालोगे। जी जी। तो जैसा दिग्विजय सिंह जी आप मंचों पे करते हैं प्रस्तुतियाँ, तो सिर्फ पहाड़ी की नहीं रहती है, आपका लगभग संगीत की हर विधा में आप प्रस्तुतियाँ देते हैं। तो हमारा एक नेटिव राज्य है
पंजाब, जी और हिमाचल पर पंजाब का बड़ा प्रभाव है। जी आप देखते होंगे शादियों में पंजाब के भंगड़ा ना हो, जी जी इस तरह की प्रस्तुतियां ना हो तो आनंद भी नहीं आता है। और ये रचा बचा संगीत है, मिलता जुलता संगीत है हमारे पड़ोसी राज्य के साथ। जी तो कुछ पंजाबी में बढ़िया सा हो जाए। जी। सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमा नीरब कर मैं मर जावा सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा नीरब कर मैं मर जावा नीरब कर मैं मर जावा सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा नीरब कर मैं मर जावा नीरब कर मैं मर जावा। लगड़ी में तेरे जही चीज ये जहां सौ तेरी खावत रख के कुरान लगड़ी में तेरे जही चीज ये जहां सौ तेरी खावत रख के कुरान तेरे फुला जे हद तेरा ने फुला जे हद तेरा कदी ना दुखावा नीरब कर मैं मर जावा नीरब कर मैं मर जावा नीरब कर मैं मर जावा। बहुत खूब, बहुत खूब। आप पंजाबियत का एक माहौल बन गया था। जी और जैसा हम आपको यूट्यूब पर भी देखते हैं, आपकी प्रस्तुतियां भी देखते हैं, जी गज़लों में आपका विशेष इंटरेस्ट है। जी तो ऐसा हो नहीं सकता है कि महफिल बिना गज़ल के आगे बढ़े। जी अब जैसे एक मुकाम को हासिल करने में वक्त तो लगता है, वैसे ही प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो क्या लगता बात है। लीजिए जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना वाह, था बहुत खूब। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था
जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। हो प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ये भी आपकी एक मशहूर, जिसको आप प्रस्तुति में लेते हैं गज़ल को, तो हम भी सुनना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाँ हमारा जाने। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाँ हमारा जाने। जाने न जाने गुली न जाने, हाँ हमारा जाने। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाँ हमारा जाने। पत्ता पत्ता बूटा बूटा। वाह, बहुत खूब। अब आगे बिल्कुल हम महफिल के अपने इस पड़ाव में बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले ऐसा हो ही नहीं सकता कि पार्श्व गायन या हम हिंदी गानों को शामिल ना करें, क्योंकि आप हिंदी गानों को भी बहुत अच्छे से गाते हो। तो अपनी चॉइस का हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा गीत जो आपको बहुत दिल के करीब हो। जी। कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है, कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है। कहीं हर एक तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुप के इस दिल में तन्हाई पड़ती है। बस यार साथ है, बस यार तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। बहुत खूब दिग्विजय जी, बहुत खूब। आगे भविष्य के लिए क्या योजना है आपकी, क्या सोचा है, कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है, संगीत की सेवा में किस तरह से आगे बढ़ना है? देखिए, अब आगे का जो आज की जो संगीत का जो एक दौर चला है, वो तो मतलब इसमें अगर फ्यूचर हम अगर देखें एक एज आ एक तो यंगस्टर तो इतना नहीं रह चुका है, मगर फिर भी हम संगीत की सेवा में लगे हैं और लगे रहेंगे इसी तरह से, क्योंकि मुझे घर से भी कहा था कि अगर तू संगीत ही करता रहेगा तो इसमें अब ज़्यादा आगे कुछ नहीं है ऐसा वैसा। क्योंकि ऑडिशंस भी मैंने इंडियन आइडल का ऑडिशन 2017 में मैं चंडीगढ़ से दिया था, उसमें भी कुछ बात नहीं बन पाई। तो अभी फ्यूचर हमने जो भी कुछ करना है वो अभी संगीत में ही करना है, वो सब हमने मतलब ठान ली है पूरी डेडिकेशन के साथ जितना भी हो सके अब इसी का ही। आपकी आयु वर्ग में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो संगीत की तरफ जाना चाहते हैं, क्या संदेश उनको देंगे?
जी, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, क्योंकि संगीत तो एक अपने आप में एक मेडिसिन जो है, मैं बोल सकता हूँ कि वो काम करती है, दवाई का काम करती है, औषधि संगीत है। औषधि है। तो मैं चाहूँगा कि संगीत में आगे बढ़ें, रियाज़ खूब करें। और ऐसा नहीं कि, क्योंकि अब तो बहुत सारे ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मिल रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मंचेज़ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो मैं न्यू जनरेशन के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि रियाज़ करिए खूब, और अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस तो होते ही हैं। अपनी संगीत की महफिल को दिग्विजय जी, अगर हम सूफियाना अंदाज में इसको आज यहाँ पे इसका विराम तक लाएं, जी तो क्या बात होगी? जी, मैं एक सूफ़ी अंतिम एक प्रस्तुति, छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला। बहुत खूब, बहुत हुस्रो बाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के संग। हुस्रो बाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के संग में। हार गई पिया मोरे और जीती पिया के संग में। वो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, वो से नैना नैना नैना, वो से नैना, तो से नैना नैना, तो से नैना नैना, तो से नैना नैना, तो से नैना। ओ छाप तिलक सब छीन ली रे, तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे, तो से नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, ओ नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे, मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे, मुझसे नैना मिलाई। मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना। खुसरो बाजी प्रेम की, खुसरो बाजी बाजी प्रेम की, प्रेम की। खुसरो बाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पिया के संग। हार गई पिया मोरे और जीती पिया के संग में। मुझसे नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना, मुझसे नैना नैना, मुझसे नैना नैना, मुझसे नैना नैना, मुझसे नैना। गोरी गोरी बैया लाल लाल चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया लाल हरी चूड़ियाँ, मोए सुहागन की नीरे, मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे, तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे, मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। बहुत खूब दिग्विजय जी, आपने तो रौनक लगा दी। और हम अपने दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि टाइम्स हिमाचल एक बड़ी कोशिश में ये है कि हिमाचल प्रदेश में दिग्विजय सिंह जैसी बहुत सारी कलाकारियाँ, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे ऐसे हुनरबाज हैं जिनको एक मंच की ज़रूरत है, जिनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और वो प्लेटफॉर्म हम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके स्किल को, उनके कला कौशल को, उनकी आवाज़ को और उनके हुनर को आपसे रूबरू करवाया जाए, आपसे मुखातिब करवाया जाए, आपसे मिलवाया जाए।
उसी कोशिश में आज हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी आप यहाँ पधारे, और आवाज़ के साथ दिग्विजय सिंह जी और साज के साथ हमारे विक्रम सिंह जी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कोशिश में नए हुनर के साथ, नए संगीत के साथ और नए कलाबाज के साथ फिर से मुलाकात होगी। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।